5 अगस्त 2012 दिल्ली के अशोक विहार थाने में पुलिस के पास एक फोन आया। सामने वाले ने आत्महत्या के एक केस को रिपोर्ट किया। पुलिस मौके पर पहुंची। एक लड़की की लाश पंखे से लटकी मिली। 23 साल की ये लड़की एयर होस्टेस थी। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो एक काले रंग की डायरी मिली जिसमें सुसाइड नोट मिला। ये केस आत्महत्या के बाकी मामलों की ही तरह अखबार के कोने में सिंगल कॉलम की खबर बनकर रह जाती अगर सुसाइड नोट में छपा नाम सामने न आया होता। ये नाम था हरियाणा सरकार में गृह राज्य मंत्री गोपाल गोयल कांडा का। पहली बार का निर्दलीय विधायक गोपाल गोयल कांडा, जिसे कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने गृह राज्य मंत्री बनाया था। वही गोपाल गोयल कांडा जो 2009 में कांग्रेस के लिए तो 2019 में बीजेपी के लिए संकट मोचक बना। हवाई चप्पल की दुकान से शुरुआत करने वाला गोपाल गोयल कांडा हवाई जहाज की कंपनी का मालिक तक बना। जो कभी महलनुमा घर, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए चर्चा में आता है तो कभी बीच बाजार मुख्यमंत्री को तराजू में नोटों से तौलकर। विवादों की तो लंबी फेहरिस्त है, लेकिन इस बार गोपाल गोयल कांडा विवादों की वजह से चर्चा में नहीं है। चर्चा में है उसकी सीट, क्योंकि 90 सीटों वाली विधानसभा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो लोगों ने कहा नाम वापस करा दिया गया, क्योंकि इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं गोपाल गोयल कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा, जिन्हें भाजपा का अघोषित समर्थन है। क्या है गोपाल गोयल कांडा की कहानी और कैसे वो कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस तो कभी इनेलो के लिए संकट मोचक बन जाते हैं, इस बारे में बात करेंगे विस्तार से इस वीडियो में। गोपाल कांडा के पिता मुरलीधर कांडा वकील थे, संघ से जुड़े हुए थे। 1952 में दीपक के निशान यानी जनसंघ के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे, लेकिन उनकी असमय मृत्यु ने परिवार को तोड़ दिया। आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। गोपाल कांडा ने 15 साल की उम्र में रेडियो और टीवी रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। जल्दी ही इसे छोड़कर हिसारिया बाजार में शू कैंप नाम से जूते चप्पल की दुकान भी खोल ली। दुकान चल पड़ी तो जूतों की एक फैक्ट्री ही डाल दी। फैक्ट्री चल पड़ी। इसी समय गोपाल कांडा की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ी। राज्य में बंसी लाल की सरकार थी। कांडा को अक्सर मुख्यमंत्री के बेटों के साथ देखा जाता। 1996 में बंसी लाल की सरकार चली गई। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी। हवा का रूख भांपने में माहिर कांडा ने भी इनेलो से नजदीकियां बढ़ा दी। नजदीकी बढ़ी एक आईएएस अफसर से भी, जो बाद में सिरसा से ट्रांसफर होकर गया गुड़गांव। तब गुड़गांव शहर बसाने की प्लानिंग हो रही थी। जमीनें खरीदी जा रही थी ताकि फैक्ट्रियां लगाई जा सकें, बिल्डिंग्स, हाईवे, सड़कें बनाई जा सके। अफसर की नियुक्ति हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुड्डा में हो गई, यानी वो अथॉरिटी जो शहरी विकास की प्लानिंग करती थी। यहीं से गोपाल कांडा की किस्मत चमक गई। गोपाल कांडा रियल एस्टेट यानी जमीन की खरीद फरोख्त के धंधे में उतर गया। जमकर पैसा कमाया, इतना कि 2004 में सिरसा में चुनाव प्रचार करने आए तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हिसारिया बाजार में नोटों की गड्डी से तौल दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें करीब 80 लाख रुपए के नोट इस्तेमाल हुए। सरकार साथ रहती है तो जमीन के धंधे में जबरदस्त मुनाफा होता है। हुआ भी। गोपाल कांडा ने जब अपने बिजनेस को फैलाना शुरू किया तो उसने गोवा में कसीनो खोला, दिल्ली गुड़गांव में होटल खोले, स्कूल कॉलेज खोले, एक अपना न्यूज चैनल भी शुरू किया। साथ ही उसने 3 जहाज लीज पर लेकर पिता मुरलीधर के नाम पर MDLR एयरलाइंस भी शुरू की। लेकिन जल्द ही कांडा को एहसास हो गया कि एयरलाइंस चलाना उसके बस की बात नहीं। तो उसने बाकी धंधों पर अपना ध्यान देना शुरू किया और महज 2 साल में ही उसके हवाई जहाज जमीन पर आ गए। 2009 में कांडा ने इनेलो से टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गया। जीता भी। इस चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें मिली और इनेलो को मिली 31 सीटें, यानी दोनों ही पार्टियां बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों तक नहीं पहुंच पाई थी। गोपाल कांडा के पास पैसा बहुत था, उसे पावर चाहिए था। कांडा ने कांग्रेस को समर्थन दिया और साथ में लिया गृह राज्य मंत्री का पद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गोपाल कांडा गृह राज्य मंत्री बना। गृह राज्य मंत्री रहते ही कांडा का नाम गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आया।
गीतिका शर्मा MDLR एयरलाइंस के लिए काम करती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि केबिन क्रू के लिए इंटरव्यू देने आई गीतिका शर्मा को कांडा ने महज 17.5 साल की उम्र में ही नौकरी का ऑफर दे दिया था। 6 महीने ट्रेनी रहने के बाद गीतिका शर्मा ने MDLR के केबिन क्रू के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन 2 साल में ही कंपनी बंद हो गई तो कांडा ने उसे MDLR की दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया। लेकिन गीतिका ने दूसरी कंपनियों में बेहतर अवसर देखने शुरू किए। आरोप है कि गोपाल कांडा ने ऐसा न करने के लिए उस पर दबाव बनाया। एक बार गीतिका शर्मा दुबई की एयरलाइंस के लिए काम करने चली गई तो उसे वापस आने के लिए मजबूर भी किया गया। मंत्री रहते गोपाल कांडा का नाम कई विवादों में आया। 2010 में कांडा की गाड़ी में गैंगरेप के आरोप लगे, कांडा के गुर्गे जेल गए। 2011 में क्रिकेटर अतुल वासन की कार ने कांडा के काफिले को ओवरटेक कर लिया तो कांडा के समर्थकों ने अतुल वासन की कार तोड़ दी और उन पर हमला कर दिया। लेकिन गोपाल कांडा का नाम नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आया 2012 में। 5 अगस्त 2012 को गीतिका शर्मा ने सुसाइड कर लिया। हरियाणा के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ। गोपाल कांडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। 5 दिन तक कांडा अपने घर से ही न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देता रहा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। जब दबाव बढ़ा तो पुलिस कांडा को गिरफ्तार करने पहुंची। पता चला मंत्री जी फरार हैं। 12 दिन तक दिल्ली पुलिस गोपाल कांडा को तलाशती रही, लेकिन पकड़ नहीं पाई। अंत में कांडा ने खुद ऐलान किया कि 17 अगस्त की रात को वो सरेंडर करेगा। दिल्ली पुलिस के तमाम इंतजामों के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गोपाल कांडा के भाई के नेतृत्व में कांडा के समर्थकों की भीड़ अशोक विहार थाने पहुंच गई। बकायदा स्वागत का ऐलान किया गया जैसे कोई चुनावी रैली चल रही हो। पुलिस राह देखती रह गई और भोर में 4 बजे गोपाल कांडा अपने न्यूज चैनल की OB वैन से निकला और थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। गीतिका शर्मा केस के बाद कांडा की कुर्सी चली गई। फरवरी 2013 में इस केस की दूसरी आरोपी अरुणा चड्ढा को जमानत मिल गई। गीतिका के परिवार ने कहा कि इंसाफ की हार हुई है, जिन्होंने हमारी बेटी को मारा वो आजाद हो गए। बेटी की सुसाइड के 6 महीने के भीतर ही 15 फरवरी 2013 को गीतिका शर्मा की मां ने भी सुसाइड कर लिया। धीरे धीरे गोपाल कांडा के मामले से जुड़ी फाइलें गायब होने लगी, सबूत गायब होने लगे। 18 महीने जेल में बिताने के बाद मार्च 2014 में गोपाल कांडा को भी जमानत मिल गई। 2014 के विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा अपनी नई पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी से चुनाव मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। 2019 में कांडा एक बार फिर से नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आया। एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें भाजपा के कुछ नेता, गोपाल कांडा और 7 अन्य निर्दलीय विधायक थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वही तस्वीर बनी थी जो 10 साल पहले 2009 के चुनाव में बनी थी। भाजपा को 40 सीटें आई थी और कांग्रेस को आई थी 31। इस बार भी कांडा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा था। 7 अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ कांडा ने बिना शर्त भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन कांडा से समर्थन लेने को लेकर भाजपा की खूब आलोचना हुई। भाजपा ने कांडा से किनारा किया और जजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि कांडा समेत अन्य निर्दलीयों का भाजपा को समर्थन जारी रहा बिना शर्त। यही वजह माना जा रहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा के सामने भाजपा उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसे सिरसा सीट पर गोपाल कांडा को भाजपा का अप्रत्यक्ष समर्थन भी माना जा रहा है। इनेलो और बसपा गठबंधन ने पहले ही गोपाल कांडा को समर्थन दे रखा है। कांडा का मुकाबला कांग्रेस के गोकुल सेतिया से है, जो पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़े थे और महज 600 वोट से हार गए थे। फिलहाल गोपाल कांडा गीतिका शर्मा केस में बरी हो चुका है। जुलाई 2023 में कोर्ट ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की वजह से अरुणा चड्ढा और गोपाल कांडा को बरी कर दिया था। अब गोपाल कांडा जनता की अदालत में है। जनता का क्या फैसला होगा ये पता चलेगा 8 अक्टूबर को, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। गोपाल कांडा के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी।